दो तरीका होता है, एक बोलते हैं डिस्क बल्ज। बल्ज मतलब होता है क्या, वो जेली जो है, दो चीजें होती हैं वर्टिब्रे के बीच में, एक जेली होती है, उसके बाहर एक एनलेस फाइब्रस होता है, उसके अंदर एक जेली होती है। तो जेली अगर उस फाइबर को पेनिट्रेट करेगी, छेद करेगी, उसको बोलते हैं डिस्क बल्ज। उसके बाद आता है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क मतलब ये नहीं होता कि डिस्क बाहर निकल गई है। स्लिप डिस्क मतलब होता है जेली है वो उस जो फाइबर की वॉल है, फाइब्रस वॉल है, उसको तोड़ के बाहर निकल गई है। अगर आप रेस्ट करोगे तो वापस जा सकती है वो, लेकिन जहां से वापस जाएगी, जहां पे पेनिट्रेट कर रखा है, तो वहां पे स्कार टिश्यूज फॉर्म होने लग जाते हैं। अब स्कार टिश्यूज फॉर्म होंगे तो उतना स्ट्रांग नहीं रह पाता हो, और ना ही उसमें इतनी मूवमेंट रह जाती है उसके बाद, क्योंकि बॉडी रिपेयर करती है स्कार टिश्यूज को, किससे, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, तो उनसे रिप्लेस करती है, तो उसमें इतनी मूवमेंट नहीं हो पाती है, और वो शॉक को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और ये मल्टीपल ईयर्स तक ऐसी रहा, तो हमारी बोन ये कर भी सकती है कि वो जो स्कार टिश्यूज है उनको फ्यूज कर दे और बोन में कन्वर्ट कर दे। समझ आ रहा है? तो हमारे हमारे जो वर्टिब्रे की होती है, हमारे स्पाइन की लेंथ भी कम हो जाती है उसकी वजह से। इसको डीडीडी बोलते हैं, डीजेनरेटिव, जो झुकना दूसरी चीज है, डीडीडी बोलते हैं उसको, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। ये लंबा प्रोसेस होता है। तो जिनको भी इंस्टेंटली प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे वर्कआउट करते हुए, वो वर्कआउट की वजह से नहीं हुआ है, बहुत लंबे टाइम से उनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऐसा चल रहा है कि एक तरफ ज्यादा कंप्रेशन पड़ रहा है, ज्यादा कंप्रेशन पड़ने की वजह से दूसरी साइड से जली बाहर निकल रही है। अगर आप कोई भी वेट करते हैं जिसमें आपको लंबा होल्ड करना पड़ रहा है, सिर्फ डेडलिफ्ट में नहीं, आप कोई भी मूवमेंट करो उसमें आपको कोर पे प्रेशर तो होल्ड करना ही होता है, तो वहां से बहुत हाई चांसेस वो निकल जाएगा। तो जितना ट्रेन करोगे तो मसल क्या करेगा, जब मैंने बोला मसल का काम क्या होता है कि पोस्चर को बेहतर बनाना, तो जैसे आप उसको और बेहतर तरीके से ट्रेन करोगे, तो जहां जहां आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से कंप्रेशन बढ़ रहा है, वो उसको और इंप्रूव कर पाएगा। जिसको प्रॉब्लम होती है स्लिप डिस्क या ये डिस्क बल्ज की, वो इंस्टेंटली नहीं हुई है, उसको लंबे टाइम से होते हुए आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका लाइफस्टाइल ही ऐसा रहा है, एक साइड पे